हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स में संपूर्ण निचोड़। पूरे किताब का निचोड़ हम लोग सीखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बोर्ड परीक्षा में आने की जो संभावना है वही क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन दिया गया है कि 156 लिखा है, कितना लिखा हुआ है 156। तो देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये चीज अगर हो गया, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 156, 156 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक, तो फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 से काटें तो 2 सत्ते 14 हो गया, एक बचेगा 2 अठे 16 हो गया। ठीक, ये चीज आ गया। यहाँ पे देखिए 2 से अभी कटेगा तो 2 त्याई 6 और 2 नवा 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3 होगा, 3 त्रिक का 9 हो गया। 13 से काट दीजिए तो 13 कम 13 हो जाएगा, तो 13 कम 13 हो गया। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है 156 का, वो कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 3 और गुणे में कितना है 13। इसका घात 1 बनेगा, इसका घात 1 बनेगा, तो आप चाहो तो इस तरह लिख सकते हो। तो ये हो गया क्या, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अगला देखिए, मान लीजिए दूसरा दिया रहे 144, तो 144 का जो है अभाज्य गुणनखंड ये कितना होगा, इसको भी निकालेंगे तो 144 का हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक, और 144 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटिए तो 2 सत्ते 14 हो गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, देखिए तो 2 त्याई 6 हो गया और 2 छक 12 हो गया। अब किससे काटेंगे, 2 से अभी कटेगा तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 अठे 16 हो गया, 2 नौ 18 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया और 3 एक कम 3 हो गया। तो इसका हमें फैक्टर प्राप्त हो गया 144 का। इसको हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए 144 का जो फैक्टर बन रहा है क्या हो रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार है, गुणे में 3 गुणे में 3 लिख लिया गया। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो 2 का घात कितना बन रहा है, तो 2 का घात यहाँ पे कितना बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के घात 4 बन जाएगा और यहाँ 3 के घात 2 बन जाएगा। अगर इसमें कहा जाए कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं इनके घातों का योगफल निकालना है, क्या निकालना है, घातों का योगफल जब कब पूछा जाएगा, घातों का योगफल, तो घातों का जब योगफल निकालने को पूछा जाएगा तो आप लोग कैसे करेंगे, इसका जो पावर बन रहा है 2 के घात कितना बन रहा है 4 और 3 के घात 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस 2 हो गया, तो ये कुल मिला के 6 हो जाएगा। तो इसमें जो आएगा जो फैक्टर या गुणनखंड जो किया गया है इसमें पावर जितना बन रहा है, तो इसका पावर कितना बन रहा है 4, इसका पावर 3 का पावर कितना बन रहा है 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी पावर अगर देखा जाए तो 2 1 3 1 4, तो इसका बनेगा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा है कि अगर P बराबर ए बी क्यूब, क्या दिया गया है, P बराबर ए बी क्यूब दिया गया है और Q बराबर दिया गया है यहाँ पे ए स्क्वायर बी, क्या दिया गया है ए स्क्वायर बी दिया गया है,
यहाँ से अगर पूछ रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए या इसका एचसीएफ निकालिए, मासा और लासा निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो P बराबर A गुड़े यहाँ B गुड़े B गुड़े B हो गया। Q बराबर क्या लिखेंगे, A गुड़े A गुड़े B, इसको लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि P का, जिसे P बराबर दिया था हमें A B क्यूब दिया गया था और Q बराबर दिया गया था A स्क्वायर और B दिया गया था। यहाँ पे कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए, एलसीएम या एचसीएफ निकालिए। तो हम क्या करें हैं कि P बराबर A गुड़े B गुड़े B गुड़े B लिख लिए, क्यूब था इसलिए 3 बार हम B लिख लिए। Q बराबर क्या है, A गुड़े A और गुड़े B हो गया, इसको लिख लिए। ठीक, यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए एलसीएम जब हम लेंगे तो जिसका पेयर बन रहा है उसको लिख लेंगे। इसमें देखिए V का पेयर बन रहा है तो इसको लिख लिए, तो A और B हो गया। अब जो इसका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, उसको भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए A का जोड़ा नहीं बन रहा है तो गुड़े में A गुड़े में यहाँ B गुड़े में B। इसको जब हम लिखेंगे एक साथ तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा A स्क्वायर और B क्यूब। या शॉर्ट में समझिए कि इसमें एलसीएम जब निकालेंगे तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसको लिया जाएगा। A का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो गया। B पे पावर कितना है 3, तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, B का पावर 3। HCF निकाल लीजिए, HCF बराबर क्या हो जाएगा, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, जिसका पेयर बनेगा उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ A का मिल रहा है तो A को लिख लिए, यहाँ B का मिलेगा तो क्या लिखेंगे, B। तो HCF जो आया वो क्या आ गया, A और B आ गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, A बराबर 2 का स्क्वायर 3 का पावर 3 5 के पावर 4, A बराबर ये मान दिया गया हो। ठीक, और B बराबर 2 का स्क्वायर 3 गुणे 5 के पावर 3। ये आपको पंक्ति दी गई हो, कहा जाए इसमें HCF निकालिए, क्या निकालिए, HCF। तो HCF A कामा B, तो HCF किसका निकालना है, AB का HCF निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, देखिए A बराबर हमें पता है और क्या पता है हमें, B बराबर। इसमें हमें निकालना है जो दोनों में कॉमन पावर मिले, जिसे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे 2 के पावर 2, या तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए, A बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 को क्या लिखेंगे, तो 4 बार इसको लिख लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार लिखे, 4 बार लिख लिए। इसको लिख लीजिए B बराबर क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 5 5 5, 3 बार क्या लिख लिए, 5 5 लिख लिए, जो जितना पावर था उसको लिख लिया गया। ठीक, यहां से अब क्या करेंगे, हमें निकालना है HCF, क्या निकालना है, HCF। अब HCF जब निकालेंगे तो इसका क्या आएगा मान, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 हो गया तो 2 को लिख लिया गया, यहाँ पे देखें 2 इसमें भी कॉमन मिल रहा है तो इसको लिख लिया गया,
यहाँ पे 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, और इसमें जोड़ा जिसका नहीं बन रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 है, 3 बार 5 मिल रहा है ऊपर, 3 बार नीचे मिल रहा है, तो यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 बन जाएगा। ठीक, तो ये चीजें आ गई। ठीक है ना। अब देखिए गुणा करके लिख दीजिए, कितना आएगा, तो देखिए 55 25, ठीक 25, और यहाँ पे आ जाइए तो 25 चौका 100, 100 त्याई 300, 300 को 5 से गुणा कर दीजिए, तो 300 पंचे कितना हो जाएगा, 5 त्याई 15, तो ये कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, 1500। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 के घात 2, 2 के घात 2, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3, तो गुणे में 3 का घात 1 लिख देंगे, और यहाँ 5 के घात 3 लिख देंगे, तो 5 के घात 3, ये HCF आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, या तो इसको गुणा कर लेंगे तब भी सही रहेगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, कहते हैं कि जो माचिस होती है, माचिस में सभी तीलियां एक समान होती हैं। माचिस में क्या होता है, सभी तीलियां एक समान होती हैं। कोई क्या होता है, दिया जलाता है, और कोई क्या है, घर जलाता है। चलिए इसको देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले क्वेश्चन को सीखेंगे। इसको आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए अगला हम लोग सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद, कह रहा है कोई बहुपद दिया गया है fx के लिए, किसके लिए, fx के लिए, मतलब फंक्शन जो रहेगा उसका वो क्या रहेगा, x रहेगा। y बराबर fx का ग्राफ दिया है, y बराबर fx का ग्राफ दिया है, और कहा है कि ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। तो ये कैसे लगेगा इसको देखते हैं। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं इसकी। हमें निकालना है शून्यांकों की संख्या। शून्यांक जो होते हैं मतलब x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 2 3 4 जो भी रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये ग्राफ दिया गया है। अगर यहाँ पे हमें x का निकालना है शून्यांक, तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि x पे कितनी बार ये क्या किया है, टच किया है, प्रतिच्छेदित कितना किया है। ठीक, जितनी बार ये प्रतिच्छेदित करेगा उतना शून्यांक हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार ये टच किया है, 1 2 3 बार। जो ये लाइन जा रही है ये 3 बार इसको छुई है, टच करी है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेदित करते हैं, x अक्ष को कितने बिंदु पे, x अक्ष को 3 बिंदु पर, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या स्पर्श करती है। ठीक, तो ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, शून्यांकों की संख्या 3। आपको केवल देख के बता देना है, ऑप्शन में दिया जाएगा 1 2 3, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, 3। इसमें देखिए x अक्ष को कितनी बार टच करा है, एक भी बार नहीं, तो शून्यांकों की संख्या क्या होगा, इसमें शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, 0। ठीक, अगला देखिए ये जो है इसमें शून्यांकों की संख्या, जो तीसरा पॉइंट है इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो शून्यांक है वो कितने हैं, जिससे y अक्ष को ये टच कर रहा है, तो y अक्ष से हमें नहीं मतलब होता है, हमें किससे मतलब है, x अक्ष से मतलब है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x अक्ष को कितनी पॉइंट पे, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितना होगा, शून्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगा।
ऐसे कोई भी ग्राफ ले लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्स, वाई और वाई डैश एक्सिस हो गया। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये यहाँ से यूं चला, ठीक, तो आपको क्या करना है, जैसे y पे हमें नहीं देखना कि y पे कितना बार टच कर रहा है। यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 पॉइंट, इसके शून्यांकों की संख्या कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसमें देखिए अगला x और x डैश, y और y डैश, तो इसमें अगर देखा जाए तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, ये सेंटर पॉइंट O हो गया, तो सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु को O दिखा दिया गया इसका। और इसमें शून्यांकों की संख्या मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे गया और ऐसे चला गया, तो इसमें शून्यांकों की जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा, तो शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगा। कोई कोई है कि इसमें कहीं टच ही नहीं है, तो इसमें जो रहेगा शून्यांकों की संख्या कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये नहीं काट रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। चलिए देखिए, इसका आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहा है कि 2x प्लस, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 18 दिया गया है। यहाँ पे x माइनस 2, तो x माइनस 2y को क्या करें, x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है वो क्या होगा। ठीक, मतलब कितना आएगा, तो एक्स वाई का मान यहाँ से हमें निकालना है। आप यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि भी लगा सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास दो समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 18। ठीक, अगला क्या है, x माइनस 2y बराबर 2, ये चीज हो गया। इसमें अगर देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 है, इसमें हम कोई भी मान बराबर कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर हम x के मान को बराबर करें, किसके मान को, x मान को, तो x में हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 2 में हमें क्या करना है, 2 से गुणा करा दें तो x का मान बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड में गुणा। तो देखो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा जब करेंगे तो ये बनेगा क्या, 2x माइनस 4y हो जाएगा, तो माइनस 4y बराबर 4 बन गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको कोई समीकरण नाम दे दीजिए, 3 हो गया। ठीक, अब समीकरण 3 और समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो x का मान जो है वो बराबर हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, जब घटाया जाएगा तब क्या आएगा। ठीक, तो घटाने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में देखिए 2x, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x हो गया, और यहाँ पे देखेंगे प्लस 3y बराबर 18, ये हो गया। यहाँ से देखिए इसको जब बराबर किए तो ये हो गया 2x माइनस 4y बराबर 4 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़े कि घटाए, ये कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, तो अगर घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। देखिए घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, तो क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे माइनस। यहां से अगर देखा जाए अब तो 2x कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 3y और 4y है, तो 4 और 3 कितना होगा, 7y बनेगा, तो 7y बन जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, तो 18 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब यहां से 7y बराबर 14, तो y बराबर कितना, 14/7 बनेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो y का मान जो आया क्या आ गया, 2।
अब y का मान जब हमें 2 मिल गया तो हमें x का भी मान चाहिए। x का मान कितना हो जाएगा, देखिए x का मान जो बनेगा समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहां से देखिए तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर 2 है समीकरण 2 में, ठीक। y का मान यहां से 2 रख देंगे, कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, और यहां हो जाएगा क्या, x माइनस 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। यहां से होगा क्या, तो x माइनस 4 बराबर 4 कितना हो जाएगा, 2 है, तो यहाँ क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसको पक्षांतर करिए तो x बराबर क्या बनेगा, 4 को उधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। और x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट सीखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, चले देखिए। कहते हैं अगर सही मिले तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसमें सीख लीजिए बढ़िया से। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहां पे x का मान y का, x बराबर आ गया 6, y बराबर आ गया 2, तो इसमें 2 मान मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहां पे x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया है, y बराबर कितना आ गया, 2, ठीक। अब यहां पे अगर देखा जाए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन हम लोग समझने चल रहे हैं। क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह दे कि x माइनस वाई या x प्लस वाई बराबर 2। तो देखो यहां पे यदि x प्लस वाई बराबर 2 हो और कामा x माइनस वाई बराबर 2, ये चीज दिया गया हो कि x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो हल होगा, तो हल होगा। तो इसका जो हल निकल के आएगा, x और y का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं इसको। तो समीकरण 1 और 2, लैंग्वेज लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लैंग्वेज लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए डायरेक्ट हम जोड़ दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो 2x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। 2 से काटिए तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया, 2। जब x बराबर 2 मान आ गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, y का मान निकालना है, तो y का मान निकाल लीजिए। y का मान क्या होगा, देखिए समीकरण 1 से या 2 से मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां से समीकरण 1 से क्या हो जा रहा है, x का मान
देखिए x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 दिया गया था। यहाँ पे देखें तो x का मान कितना आया है, तो x का मान कितना आया, कितना आया 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई बराबर 2, और y का जो मान निकलेगा इधर से, देखिए इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। y का मान क्या आ गया यहाँ पे, 0 आ गया, ठीक। चलिए इसको आप चाहो तो आप लोग 60 स्केल ले सकते हो, ठीक। 60 स्केल ले लीजिए, हट जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। क्या है कि दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उनका अलग अलग मान क्या आएगा। तो ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं क्या कि माना माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x डिग्री है, ठीक। माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। क्या है कि माना बड़ा कोण क्या है, x डिग्री है, तथा छोटा कोण कितना है, y डिग्री है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। तो संपूरक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो संपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा कोण और छोटे कोण को अगर जोड़ा जाए तो इसका जो योगफल आएगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, संपूरक कोण हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है, इसको समीकरण हम मान सकते हैं, तो समीकरण 1 हो गया। अगला देखिए, कह रहा है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे जो बड़ा कोण है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो ये 18 डिग्री क्या हो गया, अधिक हो गया। इसको हम बना सकते हैं समीकरण 2। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x डिग्री, ठीक। इसको पक्षांतर करिए, तो y को जब पक्षांतर करेंगे तब क्या आएगा, देखिए y को यहाँ पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस वाई डिग्री हो जाएगा, और बराबर में 18 डिग्री। तो बराबर में क्या हो गया, 18 डिग्री। अब यहाँ पे समीकरण 1 था, इसको मान लिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 बराबर है, ठीक है ना, केवल चिन्ह का परिवर्तन है। तो 1 प्लस है 1 माइनस है। अब यहां से हम लोग क्या करें, अगर जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, ठीक। घटाएंगे तो एक्स एक्स कटेगा, ये प्लस होके जुड़ जाएगा, ठीक। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जोड़िए चाहे घटा लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को घटाने पर जब घटाया जाएगा तो क्या आएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। कितना लिखेंगे, तो 18 डिग्री हो गया। अब हमें घटाना है तो ये माइनस हो गया, ठीक। ये ऑलरेडी पहले से एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, और यहाँ पे माइनस। अब देखिए x डिग्री जो है, x डिग्री में से घटेगा तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y डिग्री है, तो y डिग्री दोनों जुड़ जाएगा।
तो दोनों जब जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2i आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2i। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री है और यहाँ कितना है, 18 डिग्री है। ठीक, तो 180 में से 18 माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 10 में से 8 निकाले तो कितना हो गया, 2। यहाँ पे देखेंगे 7 बचा, 7 में से क्या करेंगे, तो यहाँ पे 7 में से 1 निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 बचा है तो 16, मतलब 2i बराबर कितना आ गया, 162। तो i बराबर कितना आएगा, 162 को 2 से भाग दे दीजिए तो 2 एक कम 2 हो गया। यहाँ काटेंगे तो 2 8 16, 2 एक कम 2। तो y का जो मान आ गया कितना आ गया, यहाँ पे 81। y का मान कितना आ गया, 81 आ गया। हमें क्या निकालना है, अब x का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 180 है। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिया है, y का जो मान निकल गया है, कितना आया है, तो y का मान आया है 81। तो ये हो गया x डिग्री और प्लस में 81 बराबर कितना हो जाएगा, 180। x का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो x डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 81। घटा दीजिए तो x डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो घटाइए। देखिए यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 में से 1 निकाले तो कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, और यहाँ पे बचा 17, 17 में से 8 निकाले तो 9। तो ये हो गया क्या, 99। तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 99 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए 2 संख्याएं दी गई हैं, तो 2 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए 2 संख्याओं का 2 संख्याओं का योगफल बराबर 85। मतलब 2 संख्याओं का योगफल क्या है, 85 है। ठीक, यदि कहे, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या, कहे यदि बड़ी संख्या, क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से या छोटी संख्या के 4 गुने से, कितने, 4 गुने से क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। 5 क्या है, 5 अधिक है, 5 अधिक है। तो कहेगा तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, क्या कहा गया है कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना है, तो 4 गुने से 5 अधिक है। तो संख्याएं क्या होंगी, उन संख्याओं को निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर माने कि 2 संख्याएं हैं, माना पहली संख्या a है, तो a और दूसरी संख्या क्या हो गई, b। तो इनका योगफल कितना है, 85 है। पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, दोनों का योगफल कितना है, 85 है। फिर कहा है यदि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या माने a है,
और छोटी संख्या b माना गया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो बड़ी संख्या a कितना है, a बराबर कितना होगा यहाँ पे, छोटी संख्या के 4 गुने से, तो 4b प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 4b प्लस 5 हो गया। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है, तो समीकरण 1 में रख दीजिए इसको। समीकरण 1 मान लिए इसको उठा के a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब मान रखा जाएगा तो a का मान क्या आएगा, a का मान 4b प्लस 5 है। हमारे पास यही है, a प्लस b बराबर 85 है। कितना है, a प्लस b बराबर कितना है, 85। ठीक, तो यहाँ पे चले देखिए a प्लस b बराबर 85, तो यहाँ पे a का मान उठा के रखिए, तो हो जाएगा 4b प्लस 5 प्लस b, 4b प्लस 5 प्लस b बराबर कितना, 85। यहाँ 4 और 1 b जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5b। कितना आ जाएगा, 5b, और 5b प्लस 5 हो जाएगा बराबर कितना, 85 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए। ठीक, तो पक्षांतर कर लेंगे। चलिए देखिए 5b और यहाँ प्लस 5 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5b बराबर 85 माइनस 5। 85 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, 80। तो ये हो जाएगा 5b बराबर 80। तो b का मान कितना आएगा, b बराबर 80 बटे 5 हो जाएगा। 5 एक कम 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। 16 पंचे 80, तो b का जो मान आया वो कितना आ गया, 16 आ गया। जब b का मान हमें 16 मिल गया तो a का मान कितना होगा, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण इसमें रख दीजिए जो रखे थे। a बराबर क्या आया था, 4b प्लस 5 आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान उठा के रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a बराबर 4b प्लस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए b का मान कितना निकला, 16, तो 16 को रखिए, तो हो जाएगा 4 गुणे 16 प्लस 5, 16 चौके 64, 16 चौके 64, और प्लस में 5 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 69। तो a का मान कितना आ गया, 69 आ गया। तो ये क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या है, तो पहली बड़ी संख्या a छोटी संख्या b को माने, दोनों को जोड़े तो दोनों संख्या को जोड़ के कितना हुआ है, 85 हुआ है। इसको समीकरण 1 बना दिए। ये कहा कि जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो 4 गुने से देखो छोटी संख्या का 4 गुना कर दिए और प्लस 5 कर दिए, तो 4 गुने से 5 अधिक हो गया, तो ये बराबर 4b प्लस 5 बन गया। a का मान जो है वो समीकरण 1 जो माने थे इसमें रख दिए। तो a बराबर हमें कितना था, 4b प्लस 5 कितना है, 4b प्लस 5 और प्लस में b। यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5b बनेगा। 5b प्लस 5 बराबर 85। तो इसको सॉल्व किए तो आया b का मान 16 आ गया। a का मान निकालना था तो a बराबर 4b प्लस 5, तो a बराबर कितना आया, 69। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अगला सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं अब।